स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स का सब्जेक्टिव, जो हम कल देख चुके हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम देखे थे एक कूलम आवेश जो है ये 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से कैसे निर्माण होता है। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आवेश संरक्षण का सिद्धांत इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, देखिए आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही आवेश का विनाश होता है। आवेश जो होता है ये कंजर्व रहता है, पूरे यूनिवर्स में ये कांस्टेंट रहता है। तो इसका आंसर हम हो जाएगा, देखिए आंसर आवेश का न तो निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है। विनाश होता है। आवेश का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान में रूपांतरित होता है। इसे ही आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। इसका आंसर देखिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो आवेश का न तो निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है। आवेश का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान में रूपांतरित होता है। इसे ही आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। तो आप लोग इसे लीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग पहले विद्युत बल, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका आंसर हम लिखेंगे, देखिए दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रकार इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे दो सजातीय आवेश
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिस्पर्शित करते हैं तथा दो विजातीय आवेश दो विजातीय आवेश आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है। विद्युत बल कहलाता है। एक बार इसे और रिपीट कर देते हैं, विद्युत बल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं, और प्रतिकर्षित मतलब दूर भेजते हैं, और आकर्षित मतलब पास आते हैं। तो आकर्षित करते हैं। इस प्रकार इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहा जाता है या विद्युत बल कहलाता है। तो इसे आप लोग नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम का नियम क्या है। क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कूलॉम्स लॉ या कूलॉम्ब के नियम। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। कूलॉम्स का लॉ जो है, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक एक सीए कूलॉम थे जिसने कूलॉम्स बल का खोज किया। हम लोग इसका आंसर, ये 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। तो कूलॉम्स लॉ, तो सन, लिखिएगा आंसर इसका, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलॉम्ब ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाला एक
बल का बल का खोज किया जिसे कूलम्ब्स बल कहते हैं या कूलम्ब्स का नियम कहते हैं या कूलम्ब का नियम कहते हैं। इनके अनुसार यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। दो आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उनके दूरी के वर्ग के सॉरी यहाँ पे होगा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, इसका फॉर्मूला भी हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। इसका फॉर्मूला हम देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे सिद्ध होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा माना कि दो आवेश Q1 एवं Q2 हैं एवं इसकी दूरी R है। तो यहाँ पे हम देखेंगे Q1 और Q2 और इसके बीच की जो दूरी है ये R है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2।
तो Q1 इंटू Q2 का जो बीच का दूरी है ये R है, तो यहाँ पे होगा F समानुपाती 1/R²। तो और F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई R²। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, समानुपाती को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो K Q1 इंटू Q2 बाई R², जहाँ K एक नियतांक है, यहाँ पे K एक नियतांक है। तो यहाँ पे K इजकल टू, K का जो मान होगा ये होगा 1/4 पाई, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ये परमिटिविटी होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका जो मान होगा 9 × 10⁻⁹ nm² पर कूलम्ब स्क्वायर होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए इसको मिटाया जाता है, आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका मान हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे K का मान हम लोग लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिखे थे, उसका मान लिखे थे। तो यहाँ पे मान नहीं लिखे, तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर, और K जहाँ पे था वहां पे ये मान रख देंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। ये जो है ये कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है। रोक दो बड़ो। यहाँ पे देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, जहां एप्सिलॉन नॉट को निर्वात, इसको वैक्यूम बोलते हैं इंग्लिश में, निर्वात में या मुक्त आकाश या शून्य आकाश की विद्युतशीलता कहते हैं, विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। ये जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, ये मुक्त आकाश या निर्वात के लिए है, जहाँ पे कोई कुछ भी उपस्थित ना हो, उसके लिए ये फॉर्मूला है। और फिर इसका हम देखेंगे जहाँ पे हवा माध्यम हो, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर इसको हम देखते हैं कि जहाँ पे हवा रहेगा वहां पे क्या इसका मान होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे माध्यम में अगर कुछ हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। यहाँ पे लिखिए लो, यदि निर्वात न होकर कोई माध्यम हो तो उसे निरपेक्ष विद्युतशीलता या निरपेक्ष परावैद्युतांक कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होगा F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R²। और यहाँ पे देखिए हवा में
एप्सिलॉन आर, इसका मान जो है ये 1 होगा। और पानी में एप्सिलॉन आर का मान 80 होगा। और